हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, गणित का डर खत्म। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा हम लोग रात के इस 9 बजे के इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और इस सीरीज में हम लोग अभी तक हमारे 10 तारीख की 4 शिफ्ट के पेपर डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे टोटल के 76 पेपर्स है जो 2023 में हुए थे, जनवरी और फरवरी मंथ में। अब जो वापस वैकेंसी आ रही है आप लोगों की 24 नवंबर को, उस वैकेंसी में, और उम्मीद है कि ये वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाली अब तक एसएससी जीडी की। तो जिन भी बच्चों को आपको एसएससी जीडी का मैथ्स बैच, जिसमें ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारे टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोस और मॉक टेस्ट और पीडीएफ नोट्स, ये सारी चीजें चाहिए तो आप हमारा एसएससी जीडी का जो मैथ्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। और इस वीडियो सेशन में आपको पता होगा कि हम लोग जो प्रीवियस ईयर का एक पेपर रेगुलर सॉल्व करते हैं, और इसमें आपके 4 पेपर हो चुके हैं। आज हमारे 5वां पेपर है, यानी 10 तारीख की चारों शिफ्ट हो चुकी है। आज हम 11 तारीख की जो है पहली शिफ्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो सेशन को शेयर कर दो। ये सेशन रोज रात 9 बजे रहेगा, जिन भी बच्चों को ये सेशन ज्वाइन करना। साथ ही एसएससी जीडी की बुक तैयार हो चुकी है। 5 अक्टूबर से आप लोगों को बुक मिलना प्रारंभ हो जाएगी 2023 के नवीनतम प्रश्नों के साथ। 76 की 76 शिफ्ट को हमने टॉपिक वाइज किया है और वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। ओके। और उस बुक का नाम है ओल्ड इज गोल्ड। जैसे हम लोग दिल्ली पुलिस की ओल्ड इज गोल्ड लेकर आए हैं। जिन बच्चों को जानकारी नहीं है बता देता हूं, ये देखो दिल्ली पुलिस की भी हमारी बुक आ रही है, जो हमारी ऐप से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं और घर पे मंगवा सकते हैं। ये बुक टॉपिक वाइज है। दिल्ली पुलिस के 38 पेपर को इसमें टॉपिक वाइज किया गया है। ठीक है। हर पेपर में 15 क्वेश्चन आते हैं। 38 × 15 प्रश्नों को एकदम प्रॉपर्ली अरेंज करके इस बुक में लाया। ऐसे कैसे आपकी एसएससी जीडी की बुक तैयार हो रही है और वो आप लोगों को मैंने बताया 5 अक्टूबर से मिलना प्रारंभ हो जाएगी मैथ्स की बुक। चलिए, और जिन बच्चों ने दिल्ली पुलिस की बुक ऑर्डर कर दी है उन बच्चों को जल्द से जल्द वो बुक मिलने वाली है, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, जो भी बच्चे हैं, और कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप लोग जो ट्रिकी मैथ्स की ऐप है उसके चैट ऑप्शन में जरूर मैसेज कीजिएगा। चलिए, तो आप सब लोग सेशन को शेयर कर दो, फिर हम सेशन की करते हैं शानदार शुरुआत। नमस्कार सभी को, अंकिता, पुष्पेंद्र कुमार, सारे बच्चे जितने आप मैसेज कर पा रहे हैं। आवाज और वीडियो एकदम सही चल रहा है तो फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बताइए एक बार सभी बच्चे जय हिंद का मैसेज लिख दो, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपका जो बैच का नाम है वो भी जय हिंद बैच है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी जीडी का। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो पहला जो प्रश्न आप सभी बच्चों के सामने, देखो ध्यान रखना, जो आपका जीडी का बैच है बिल्कुल उसमें अगर आप एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हो, जो आपके एग्जाम के लाइव प्रश्न है, जो आपका एग्जाम का एक एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसके लिए आप एसएससी जीडी का मैथ्स बैच आज ही ज्वाइन कर लो। नोटिफिकेशन आने के बाद सब तैयारी करने वाले, तैयारी जो सिलेक्शन देता है वो अभी जो लगा हुआ है जी जान से, वो बच्चा फाइनल सिलेक्शन हमेशा देता है। उस टाइम में आप इतना सा टाइम मिलेगा, उस टाइम पीरियड में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं देख पाओगे, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना तो दूर की बात। तो बढ़िया से जिनको ज्वाइन करना है, बढ़िया से अपने एसएससी जीडी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो मशीन, पहला प्रश्न हमारे सामने है कि मशीन ए और बी 9 और 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है। ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर लेगी। उनको 1100 यूनिट का उत्पादन करना है और 9 और 12 की एक एफिशिएंसी इनकी दे रखी है। सबसे पहले ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ए कह रहा है कि ये काम मैं 9 घंटे में कर सकता हूं और बी कह रहा है मैं ये काम 12 घंटे में। ये अपना आंसर है इसका। तो सबसे पहला काम हम एलसीएम लेंगे 36। अब आप बताइए 9 से कितनी बार 4 बार, 9 12 से कितनी बार 3 बार। अब वो कह रहा है दोनों एक साथ काम करते हुए। आप सभी बच्चे बताओ, अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो टोटल कितने यूनिट काम होगा? 7 यूनिट काम होगा। और काम करना कितना है? 36, और 7 यूनिट के हिसाब से तो ए और बी को यहाँ पर 36/7 यूनिट काम यहाँ पर हो जाएगा। और ये आपके कौन से ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अब चलते हैं हम लोग सेकंड प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं सभी ने ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर किया होगा। दूसरा प्रश्न, एक क्लब में 90 महिला सदस्य और 60 पुरुष सदस्य है। यदि महिला सदस्यों की औसत आयु 35 है, पुरुष सदस्यों की औसत आयु 45 है, तो पूरे क्लब की औसत आयु क्या होगी? अब जो बच्चे आपके एसएससी जीडी के बैच में, मुझे बताओ,
ये जो सवाल था, ये वाला तो वैसे अपने आप में सिंपल ही था, समय काम का सबसे पहला सवाल होता है, चलो ये तो बहुत इजी था। लेकिन ये वाले में देखो, अगर आपको पता, हमने समग्र औसत का प्रश्न पढ़ा आपके बैच में जो आपके एप्लीकेशन पर चल रहा है, उसमें समग्र औसत के मैंने 3 से 4 प्रश्नों में बताया था। वैल्यू भी मैं बता देता हूं, जैसे 60 का औसत 40 है, 40 का औसत 60 वाला पैटर्न, m का औसत n स्क्वायर है, n का औसत m स्क्वायर है, तो सभी का औसत। तो ये बिल्कुल उसी पैटर्न पर सवाल है कि 90 महिलाएं और 60 पुरुष है, महिलाओं का औसत 35 है। तो हम एक सिंपल सी बात करते हैं इस आंसर में कि 90 महिलाओं का औसत अगर 35 है, तो सबसे पहले औसत हमेशा योग दर्शाता है। 0 9 5 45, 4 18 9 27 और 4 31। वैसे के वैसे पुरुषों की संख्या 60 है, ये वुमन है और ये मैन है। 60 मैन का जो औसत है वो 45 है, तो 0 6 5 30 3 24 और 3 27। अब हमें ना तो मैन पता ना वुमन का, क्योंकि इंडिविजुअल तो ऑलरेडी दे रखा, हमें समग्र औसत लाना है टोटल मिलाकर। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। अब समझिए, टोटल आना 0 5 8 एंड 5, और यहां से टोटल हुआ कितना 150, तो 5850 राशियों का कुल योग बटा राशियों की संख्या। माय डियर स्टूडेंट, यही अपने क्या कहलाता है, औसत। 15 इंटू 3 45, 8 5 135, 15 इंटू 9 39। और आप सभी बच्चे बताओ, 39 आपके डी ऑप्शन में ही मौजूद है। अब बताइए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन बचा क्या आपका? राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या, टोटल एडिशन बना 5850, टोटल संख्या बनी 150। इसी को हम बोलते हैं समग्र औसत भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों का कंबाइंड एवरेज भी हम इसको बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोनों क्लियर है? सवाल तो 20 आते हैं मात्र, एक भी गलत होना नहीं चाहिए अगर टारगेट है। एक चीज ध्यान से सुन लो, अगर पढ़ने का मन है तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मनोरंजन का मन है कि टाइम पास होगा, 20 क्वेश्चंस के लिए 1.5-2 घंटे खराब होंगे, तो तकलीफ नहीं उठानी, ये चैनल आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर 20 प्रश्न एक एक चीज क्लियर करते हुए पढ़ने, तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। चलिए अगला प्रश्न, एक व्यक्ति पहले 6 घंटे में 240 किलोमीटर, दूसरे दिन 8 घंटे में 360 किलोमीटर, तीसरे दिन 6 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी करे। 3 दिनों में उसके द्वारा प्रति घंटे औसत दूरी क्या होगी? एवरेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए, औसत दूरी पहले, सबसे पहले 240 किलोमीटर वो पहले गया, दूसरे में बताओ कितना गया 360 किलोमीटर, फिर कितना गया 450, और समय कितना लगाया? पहले बोल रहा है वो 8 घंटे, फिर बोलो 6 घंटे, फिर बोलो कितना दूसरे दिन, तीसरे दिन। पहले में 6 घंटे है, दूसरे में 8 घंटे, तीसरे दिन 6 घंटे। जोड़ लीजिए 10 और 5 15, 7 9 और 1 10, 1050। राशियों का कुल योग बटा संख्या, 0 से 0 105 का आधा, 52.5 किलोमीटर वो चलेगा ऑन एन एवरेज प्रति घंटा, और प्रत्येक दिन के रेस्पेक्ट में 52.5 किलोमीटर पर डे। ओके, तो राशियों का यहां पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से हमने एवरेज यहां पर फाइंड आउट कर लिया। अब आप खुद को आप सभी बच्चों को एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। देखो ये देखो, आपके जितने भी बुक जो तैयार हो रही है एसएससी जीडी का, एक एक क्वेश्चंस मैं मेरी लैंग्वेज में प्रॉपर लिख रहा हूं ताकि आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं आए। एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन चल रहा है, वो भी शिफ्ट बाय शिफ्ट, और ये सारा फिर प्रॉपर टाइप होकर आप लोगों को आपकी बुक में मिलने वाला है। बढ़िया से इस बार जो बुक आ रही है ना, ओल्ड इज गोल्ड फॉर एसएससी जीडी, अभी तक ऐसी बुक कभी भी नहीं मिली होगी, इस पैटर्न में आप लोगों को मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये वाली जरूर मंगा लेना, ओल्ड इज गोल्ड, दिल्ली पुलिस वाली ओल्ड इज गोल्ड। अभी से आप लोग हमारी ऐप से ऑर्डर कर दो, कहीं भी जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट कुछ भी नहीं, सीधा ऐप के ऊपर जाओ, कोर्स बना हुआ है, 149 में आपको घर पे ये मिल जाएगी बुक। ओके, जीडी वाली बुक मैंने बता दिया 5 अक्टूबर से आपको मिलने प्रारंभ हो जाएगी। चलिए, मनीष ने एक एयर कंडीशनर 46,875 में खरीदा, इसका मूल्य 8% की दर से ह्रास हो रहा है, 3 वर्षों के बाद इसका मूल्य क्या होगा? अब बताओ, आपके बैच में जब हमने प्रतिशत को पढ़ा था
तो मैंने जनसंख्या वाले प्रश्न में बोला था 2 साल 3 साल बाद का प्रश्न, 2 साल 3 साल पहले का प्रश्न, और ये तो सबसे ज्यादा रिपीटेटिव टाइप आपको देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले देखिएगा 46,875, इसकी प्राइस कितना है, कितने में इसको खरीदा है, क्रय कितने में किया, 46,875, और 46,875 में हर साल 8% का हास हो रहा है 92। आप लोग मुझे जल्दी से मैसेज करके बताओ, अगर 8% का हास हो रहा है और मुझे 3 साल बाद का बताना है तो मुझे 100 को ऊपर रखना चाहिए 92 को, जल्दी मैसेज करके बताइए। मुझे 100 को ऊपर रखना चाहिए या 92 को। अगर 2 साल 3 साल बाद का प्रश्न है तो हम बाद वाली वैल्यू को ऊपर रखेंगे, 2 साल 3 साल पहले का प्रश्न है तो हम पहले वाली वैल्यू को ऊपर रखेंगे। अभी की कंडीशन में बाद का प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट, तो बाद वाली वैल्यू को हम ऊपर रखेंगे, 92/100, 92/100। क्लियर है? और जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो हमारा जो इसका, अब ये कैलकुलेशन आप लोगों को सिंपल सी करनी पड़ेगी। अभी वर्तमान में खरीदा और इसका जो फाइनल मूल्य आ जाएगा वो मेरे हिसाब से इसमें बन जाएगा 36,501 रुपए बनेगा, जो आपके इस सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले प्रश्नों की ओर। यूपीपी और यूपीएसआई के लिए सर ओल्ड इज गोल्ड लाओ, बिल्कुल लाएंगे। पहले एक बार देखो, धीरे धीरे जिसका एग्जाम आ रहा है वैसे वैसे हम तैयार कर रहे हैं। जैसे हम जीडी से फ्री होते हैं तो तुरंत पहले बुक आएगी अग्निवीर एग्जाम के लिए, आर्मी के लिए, और फिर बुक आएगी आपकी यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए। तो इन सब पर काम चल रहा है बढ़िया से और जल्दी सारी चीजें आपको मिलेगी। प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक महिला 200 रुपए में 5 किलोग्राम कम खरीद सकती है। अब बताओ, अगर ये टाइप आपका फेवरेट नहीं है ना तो फिर ट्रिकी मैथ्स के वीडियोस अभी आपने देखे नहीं है। मैं 100% बोल रहा हूं, जिन बच्चों ने अगर ये वीडियो सेशंस देखे, प्रतिशत पढ़ा है, तो सबसे जो आसान सवाल उनको लगेगा वो यही वाला। हो सकता है बहुत जने इसको पेन से डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर ले कि 200/5, 200/5, 40 का 25%, 1/10, 1/4, तो रिजल्ट हो जाएगा 10 रुपए पर केजी। ये वर्तमान भाव, पहले का पूछ ले तो 100/75 करना, वो 8 रुपए हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, 10 रुपए आज का, पहले का 8 हो जाएगा, 75/100 करते ही। इसको भी बताते 100/125 अभी बताते। देखो सबसे पहले सिंपल सा, देखो 2 तरीके होंगे, जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो करो। सबसे पहले मैं मेरी ट्रिक से बता देता हूं, एक सिंपल सी ट्रिक। ऐसे इस प्रश्न में विशेष काम लेनी है कि आप 1 किलो का परसेंट पता कर लो, ये ट्रिक है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट सोल्व करना है तो 1 किलोग्राम का परसेंट, 1 किलो कैसे, 200 में अगर 5 किलो आ रहा है तो वहां से 1 किलो लाकर उसका 25% पता कर लो। और ऐसा करते ही जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा वर्तमान भाव को दर्शाएगा। बढ़ा हुआ है तो बढ़ने वाला भाव और घटा हुआ है तो घटने वाला भाव। सर थैंक यू सर, मेरा एसएससी जीडी में सीएसएफ में सिलेक्शन हो गया है। एसएससी जीडी में बैच में था, आपकी वजह से मैथ्स में 19/20 नंबर आए थे। अरे बहुत बढ़िया चंद्र प्रकाश, अच्छा लगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिठाई मिठाई तो खिलाते हो नहीं आप लोग, है ना, सिलेक्शन ले जाते हो फिर। ठीक है चंद्र प्रकाश, मिठाई भेज देना जल्दी से, है ना, अभी आपकी मिठाई पहुंची नहीं है यहाँ पर जोधपुर में। तो चैट मैसेज करना, एप्लीकेशन में जो चैट का ऑप्शन है वहां पर मैसेज करके, मैं वेट करूंगा आज आपका, है ना। ठीक है चलिए, तो इसका कितना होता है 200/40, 40 का 25%, 25/100, तो 25 से 100 4 बार, 4 से 40, 10 रुपए पर केजी। अब ये ट्रिक से आंसर आ चुका, और ये वर्तमान भाव ही पूछा इन्होंने कि प्याज का बढ़ा हुआ भाव, और पूछ ले पहले का बताओ, तो भी आज का 10 है तो पहले 100 था, 25 बढ़कर 125 हो गया, 4 बार, 5 बार, 5 से ये 2 बार, पहले का बोले तो 8 रुपए पर केजी था, जो आज बढ़कर 10 हो गया, 25% बढ़कर। लेकिन अभी इसमें नहीं पूछा है, अभी तो इसमें वर्तमान। ये तो हुआ तरीका पहला। और आप किसी काफी जने कहते सर ये तो डायरेक्ट कैसे भाग दे दी, ये तो देखो भी जिनको समय बचाना उनके लिए कि भी अगर आप अप्रोच लगा सकते हो ये वाली, बढ़िया। लेकिन अब कॉन्सेप्ट को सीखो। अगर आप चाहते हो भी हम तो इसका दूसरा तरीका विद कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, मुझे आप बताओ चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, इसका मतलब उस व्यक्ति को 200 का 25% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा दुकानदार को।
और 200 का 25% यानी 200 इंटू 25/100। और आप बताओ, इसका मतलब अब उसे 50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे दुकानदार को। वो कह रहा है इस 50 रुपए में मैं 5 किलो चीनी ही अधिक ला पाता हूं। इसका मतलब आज जो चीनी का भाव है 50/5 यानी 10 रुपए पर केजी हो गया है। तो विथ कॉन्सेप्ट सीखना चाहो तो ये है, ट्रिक से है तो डायरेक्ट उत्तर है सीधा 200/5 40 का 25%। ओके, चलिए अब चलते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है ये वाला। और बहुत सारे बच्चे एक दो कह रहे सर स्क्रीनशॉट वगैरह। मैंने बताया कि जैसे ही क्लास खत्म होती है इस क्लास की सारी पीडीएफ हमारी एप्लीकेशन ट्रिकी मैथ्स के फ्री स्टडी मटेरियल पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। वहां एक फोल्डर बना हुआ है एसएससी जीडी 2023, तो वहां पर 4 शिफ्ट हुई है, चारों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अभी जाके डाउनलोड कर लो। तो ये पीडीएफ भी जैसे ही क्लास खत्म होगी तो उसके बाद आपको वहां पर निश्चित रूप से मिल जाएगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 है, द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल 3.5x है, तो x के मान बताओगे। चलिए जल्दी से बताओ x का मान क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए x की वैल्यू क्या बनने वाली है। और सेशन थोड़ा सा सभी बच्चों से उम्मीद रहेगी, अगर अच्छा लगता है तो सेशन शेयर जरूर कर दो। कम से कम हमें ये कहने की जरूरत ना पड़े कि शेयर वेयर कर दो, आप खुद ही कर दिया करो। ओके, चलिए प्रथम और चतुर्थ पद। तो सबसे पहले देखो प्रथम और चतुर्थ पद का जो गुणनफल है, पहले और चौथे का गुणनफल दूसरे और तृतीय के बराबर होता है, यही तो समानुपात कहलाता है। तो 70 बराबर 3.5x, तो x की वैल्यू बराबर 70 बटा, ये समझाने के लिए, बाकी सब डायरेक्ट ही बोल देते हैं, पॉइंट हटा दिया तो रिजल्ट आ गया 20। तो अपने x की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगी 20। सभी का आंसर आया है, अभी तक सारे प्रश्न समझ में आए हैं तो एक बार सब लोग जय हिंद का मैसेज लिख दो कि अभी तक के सारे क्वेश्चंस आपको एकदम क्लियर है। तो फिर मैं आगे बढ़, कोई भी डाउट है तो आप बस काउंटिंग लिखो, मैं उसको रिपीट कर देता हूं। 20 के 20 प्रश्न समझ में आने चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया। शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत बढ़िया सा सवाल। चलिए ये शंकु है, यहां पर ध्यान से सुनना। एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। एक शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ओके, अब ध्यान से सुनना, ये है 5 सेंटीमीटर और फिर बोला इसकी तिर्यक ऊंचाई 16 है। तिर्यक ऊंचाई जो है वो कितनी है, 16 है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब जल्दी से बताओ सभी बच्चे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जल्दी से जल्दी बताइए। जैसे आप लोगों को आयतन याद होते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैसे जल्दी से जल्दी बताइए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये होता आपका पाई आर आर प्लस एल। अब ये जो तिर्यक ऊंचाई है ना, लंबाई बोल दो इसको, ये एल को दर्शाता, ध्यान रखना। तो पाई का मान बोलो 22/7, रेडियस अपनी 5 है ही, और ये हो गया 5 + 7, यही होगा 5 + 16, सॉरी 5 + 16, क्योंकि ये तिर्यक ऊंचाई। देखिए 22/7 इंटू 5, 16 और 5 21 होते हैं। आप सभी बच्चे बताओ 7 से 21 कितनी बार, 3 बार। 22 इंटू 5 कितना होता है, 110, और 110 इंटू 3 करेंगे तो 330, 330। अब याद रखो, जब आयतन हो तो हमेशा घन मीटर घन सेंटीमीटर, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो, या सिर्फ क्षेत्रफल हो, तो वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर में होता है। और जब भी परिमाप हो, भुजा हो, तो वो हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में होता है। ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए कि आयतन घन मीटर में, घन सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल, चाहे वो क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ हो, संपूर्ण पृष्ठ हो, या सिर्फ क्षेत्रफल हो, तो वो हमेशा वर्ग में मीटर या वर्ग सेंटीमीटर। और जब भी भुजा हो, परिमाप हो, तो वो हमेशा सिर्फ मीटर या सेंटीमीटर।
तो यहां देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। 330 जो है वो हमारे सेकंड ऑप्शन में ही मौजूद है। ये सवाल था सिंपल सा। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। बहुत बढ़िया सवाल आ चुका है। कितने वर्षों में 800 रुपए की धनराशि 10% की दर से 926.10 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। यहां पर ध्यान रखना, दिमाग की जो बत्ती जलेगी ना वो यहीं पर जलनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब सुनो, अब बहुत ही नमस्कार, बिल्कुल चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे बच्चों के जो मैसेज आ रहे हैं। ओके, ठीक है ठीक है। चलिए अब एक बार है ना हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपसे बातचीत जो होगी सबसे लास्ट में करूंगा, है ना। कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन होगा आपका तो मैं रिप्लाई करूँ। अभी थोड़ा है ना, ताकि भी जो बच्चे सिर्फ पढ़ने के लिए उनका कॉन्सेंट्रेट भंग ना हो बिल्कुल भी। चलिए 800 रुपए की राशि जो है वो कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट? 926.10 होगी। ऐसे प्रश्नों में आप कॉपी में लिख सकते हो कि जब भी मूलधन और मिश्रधन, मैं लाइन जो बोल रहा हूं ना ये चीजें काम आती है, ध्यान रखा करो। जब मूलधन और मिश्रधन दिया हो चक्रवृद्धि ब्याज में, तब दर दी होगी तो समय पूछा जाएगा, समय दी होगी तो दर पूछी जाएगी। और आपको एक ही तरीके से दोनों सवाल हल करने, कैसे देखो, और वो तरीका सिंपल सा है माय डियर स्टूडेंट, वो है मिश्रधन बटा मूलधन, यानी इंग्लिश में हम बोलते हैं अमाउंट बटा प्रिंसिपल। 962.1 बटा 8000। आप ये पॉइंट हटा लो 0, तो 9261.21 का और 8020 का क्यूब होता है। और माय डियर स्टूडेंट क्यूब होता है तो टाइम बराबर 3 छमाही। क्या हो गया? 3 छमाही। अब बहुत सारे बच्चे इस 3 को करेंगे, 3 गलत है। तो हमें ये जो समय है ना अर्धवार्षिक को, तो कितने वर्षों में बताना है। हम गलती क्या कर, 3 छमाही को 3 वर्ष लिख देते हैं। 3 छमाही है तो समय हो जाएगा 3 × 6 18 माह। और माय डियर स्टूडेंट 18 माह का मतलब 1.5 वर्ष होता है, 1.5 ईयर। इसका मतलब रिजल्ट जो पहला ऑप्शन है ना वो अपना राइट आंसर होगा, ना कि सेकंड वाला। क्लियर है सभी बच्चों को? अब कहोगे सर फिर ये 5-10% क्यों दिया है? देखो 10% आपको ये सोचने के लिए दिया है कि ये जो रिलेशन होगा ना किसका होगा। अब 10% को सॉल्व मत करना, सॉल्व आप 5 को करना, हो गया 105। अब बहुत जने कहेंगे सर ये 5 क्यों हुआ? अरे भाई दर अर्धवार्षिक है ना, इसलिए 10 काम नहीं आती, 10/2 यानी 5%। चलिए ये 21 से ये 20 से, इसलिए ये रिलेशन आया। तो ये सिंपल सा, मेरी बात सुनो, सिर्फ एक लाइन का आंसर है, सिर्फ ये सिंगल। तो विनोद जो है ना, मैं वो सबसे सिंपल एक लाइन के आंसर बता रहा हूं। अगर आपने सेशन देखा है तो ध्यान से सुनो। पॉइंट हटाया तो 0, सिर्फ देखो 21/20 का क्यूब, समय बराबर, एक लाइन का आंसर था सिर्फ। अब देखो क्या होता, एक बार आपको समझाने के लिए सीधा बोलते हैं मिश्रधन बटा मूलधन लिखो, नहीं तो सीधा बोलते हैं अभी 20 और 21 के क्यूब है तो समय 3 साल, और 3 छमाही है तो 1.5 साल। पेन चलाने की जरूरत नहीं होती अगर आपको क्यूब वगैरह याद हो। लेकिन जब ये फॉर्मेट देख लिया ना, अब इस फॉर्मेट को आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। ऐसा कभी प्रश्न आ गया तो, पर हर बार ऐसा मत करना कि हर बार आप यहाँ 6 से गुणा करो, नहीं। ये तो सिर्फ जब ब्याज की दर 6 माही हो तब 6 से गुणा, ब्याज की दर 3 माही हो तब 4 से गुणा, तो वो कॉन्सेप्ट याद रखा करो। ठीक है। अब देखो अगला सवाल आ चुका आपकी स्क्रीन पर, ये रहा देखो 9th क्वेश्चन अपना। ए और बी एक काम को 50 घंटे में, बी और सी उसे 75 घंटे में, ए और सी उसे 25 घंटे में, वह समय ज्ञात करो जिसमें एबीसी मिलकर ये काम पूरा करते हैं। अब इसका आंसर देने की कोशिश करो आप लोग। जोड़े वाला प्रश्न, अगर आपने समय काम पढ़ लिया है आपके बैच में तो जल्दी से बताओ। जोड़े वाला, पेयर वाला क्वेश्चन है। और पेयर वाले में मैंने बताया था क्या बोला जाता है, 2 तरह के सवाल बनते हैं, या तो इनका कंबाइंड पूछा जाता है या ऐसे पूछा जाता है, अकेला ए कितने दिन में काम करेगा, अकेला बी और अकेला सी कितने दिन में। तो वहां बोला जाता है कि जिस जोड़े में ये होता है उसको प्लस कर लो, जिसमें ये नहीं होता उसको माइनस कर लो, जब ए का पूछा जाए तो ये तो सिंपल, अभी हम हल करते हैं इसको। ए प्लस बी 50 घंटे में, बी प्लस सी
75 में और C प्लस A 25 में। तो सबसे पहला काम माय डियर स्टूडेंट, एलसीएम 150, 50 से 3 बार, 75 से 2 बार, 25 से 6 बार। लेकिन एक चीज मैंने हमेशा बोली, ऐसे जोड़े वाले प्रश्नों में देखो, एक चीज ध्यान से सुनना, A भी 2 बार, B भी 2 बार, C भी 2 बार। जब सारे व्यक्ति यहां पर 2-2 बार आए हैं तो ये जो वैल्यू बनती है 2ABC वगैरह बनता है। यहां से 2 टाइम A प्लस B प्लस C, ऐसे 2A प्लस B प्लस C बराबर 150 बटा, ध्यान से सुनना, 3 दूनी 6, 6 और 6 12। लेकिन जो एफिशिएंसी होती है, यहां हमेशा आपको बोला जाता है कि या तो आप अपने काम को डबल कर लो, या आप अपने वर्क डन, काम डबल कर लो, या आप अपने आंसर को डबल कर लो। 3 और 2 5 और 6 11, तो 150 बटा 11। अब यहां आपने वर्क डन को डबल कर दीजिए, आप A भी 2 बार, B भी 2 बार, C भी 2 बार, तो ये जो वर्क डन 150 नहीं है, उसकी जगह 300 होगा। तो 300 बटा 11 जो है वो अपना राइट आंसर बन जाएगा, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। जोड़े वाले प्रश्न में हमेशा ये करना है, अकेले एक का पूछेगा ना तब भी इसको वर्क डन को डबल करना है। ओके, चलिए, इतना सा आंसर था, बस सिंपल सा एक लाइन। ये देखो, अब ये समझाने के लिए फोटो बनाया जाता है, बाकी आंसर यहां आ चुका है। जिसको पता चल गया कैल्शियम 150 है तो 150 बटा 11 और ये डबल वर्क डन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हर क्वेश्चन के साथ यहाँ पर एग्जाम की तिथि लिखी हुई है, ताकि आराम से आप भी जब मिलाएं तो कोई तकलीफ समस्या ना हो और आपको उन प्रश्नों की हेल्प मिल सके। अगला क्वेश्चन देखो, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 है, तो बेलन के आधार का व्यास क्या होगा? अगर आपको आधार की त्रिज्या पता है ना, तो आप आधार का व्यास उसका डबल करके ला सकते हो। यस और नो? तो सिंपली ध्यान दीजिएगा, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवर्तीय बेलन, तो ये इसकी ऊंचाई होगी 14। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा माय डियर स्टूडेंट? 110। तो ये होता अपना 2 पाई RH। तो यहां पर 2 पाई RH की वैल्यू में बोल दू 110 है, पाई का मान बोलो 22 बटा 7। रेडियस हमें नहीं पता है, लेकिन h का मान 14 है, बराबर 110। अब देखो, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 7 से 2 बार 2 दूनी 4, तो यहां से r का मान हमें मिल जाएगा। देखो 7 से कितनी बार? 2 बार, 11 से 2 बार, 11 से बोलो 10 बार, और ये फिर 2 से ये वाली कैंसिल 5 बार, 2 दूना 4, तो ये r का मान आ गया 5 बटा 4। इसको ऐसे ही रखो, पॉइंट पॉइंट में ले जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर रेडियस 5 बटा 4 है, हमें बोला आधार का व्यास क्या होगा, व्यास यानी डायमीटर, तो 5 बटा 4 का दुगुना कर लो। तो देखो 2 से 2 बार 5 बटा 2 यानी 2.5 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर होगा, और ये आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। ओके, टारगेट 18 आया, 18 क्यों रख रहे हो? टारगेट 20 रखो, 18 क्यों रख रहे हो? सब समझ में आ रहे हैं और कर सकते हो, तो 18 क्यों रखना है? टारगेट 20 ही रखना, इस बार ध्यान रखना। तो ये जो 1-2 नंबर कम पड़ रहे हैं ना, इनकी तकलीफ नहीं आई, और मेरिट में जो कम से कम जो अपनी इच्छा की जो पोस्ट है ना, वो मिले आपको। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनकी योग का 15% है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। दो संख्याओं का जो अंतर है उनके योग का क्या है? 15% है। अब ध्यान से सुनिएगा, दो संख्याओं का जो अंतर है उनके योग का 15% है, 15/100। कोई तकलीफ नहीं, इसका मतलब अंतर 15 हो गया, योग 100 हो गया। पहले कोई तकलीफ है इसमें बताओ? दो संख्याओं का योग 100 है और उनके बीच जो अंतर है वो कितने का है? बोलो 15। तो ऐसे में हमेशा मैं बोलता हूं आपको, बड़ी संख्या के लिए जोड़कर 2 का भाग, 115/2 होता कितना? 115 का आधा, 57.5,
और छोटी संख्या के लिए घटाकर 2 का भाग 85/2 तो 42.5। अब हमें दोनों को बोला है कि छोटी संख्या का बड़ी से अनुपात बताओ। छोटी संख्या का बड़ी से अनुपात बताओ। 57.5 42.5 पॉइंट हटा लो, कितने से कैंसिल हो जाएगा बताओ। 5 एकम 5 1 2 15 बार, 5 से 8 5 40 5, फिर 5 से 23 बार और 5 से 17 बार। ठीक है, अच्छा ये बड़ी है ना, ध्यान रखना ये बड़ी है और ये छोटी है। तो फिर हमें लास्ट में क्या बोला देखो, तो छोटी संख्या का बड़ी से अनुपात बताओ। छोटी है 17, बड़ी है 23, 17/23 और 17/23 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? ध्यान से सुन लो, हमें बोला था कि अंतर जो है वो योगफल का 15 बटा कितने गुणा है बताओ। 15 बटा अंतर योग का 15% है तो 15/100 हो गया। तो आप बताइए, जब हमें अंतर और योग पता हो, कॉपी में ये चीज भी आप लिख दीजिए, जब भी आपको अंतर और योग पता हो तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या के लिए जोड़कर 2 का भाग, छोटी संख्या के लिए घटाकर 2 का भाग, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। क्लियर है? चलिए, तो ये सिंपल सी चीज हमें फॉलो करनी। 1 रुपए में 20 बटन खरीदे, 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने बटन बेचेगा। देखो 1 रुपए में 20 बटन खरीदे तो वो बोला है कि 1 रुपए में कितने बटन बेचे कि उसे 20-25% लाभ हो। आप लोगों को बहुत जरूरी बात बता रहा हूं। हाँ, ये क्लास डेली होती है रात 9 बजे और ये आज हमारा 5वां सेशन है। इससे पहले मैं 4 सेशन करा चुका हूं। अगर सपना है इस बार जीडी की 80,000 वैकेंसी में लगने का, मौके बार बार नहीं आते इतनी बड़ी वैकेंसी, रेलवे का कोई हलचल है नहीं, तब तक बढ़िया से जनवरी में पेपर है, समय आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर 3 महीने हैं, 90 दिन है मात्र आपके पास। कितना क्या एफर्ट लगा सकते हो ये आपके ऊपर है। सर भागलपुर की धरती से नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाकर जी आपको। चलिए ध्यान से सुनिएगा, हमेशा ध्यान रखना, यहां पर पहले भी 1 रुपए कमा रहे थे, अब भी 1 रुपए, पहले 20 बटन खरीदे। मुझे सिंपल सी बात बताओ, आप 1 रुपए में 20 बटन लेकर आए, 1 रुपए में 20 से ज्यादा बेचने में फायदा है या 20 से कम है, सिर्फ इसका मैसेज करो मुझे। 1 रुपए में लाए भी 1 में थे, बेच ही 1 रुपए में रहे हैं, पर लाए 20 बटन है तो हम उसको कम बेचें या ज्यादा बेचें, इतना सा रिप्लाई कर दो। थोड़ी एक कॉमन सेंस का भी पता चलेगा भी आप कैसे सोच रहे हो चीज को। भाई 1 रुपए में 20 खरीद कर लाए तो 1 रुपए में 20 से ज्यादा बेचने में फायदा है या 20 से कम बेचने में फायदा है। बिल्कुल सही कहा, 20 से कम बेचने में बेनिफिट रहेगा। कॉपी में लिख लो, रुपए की बात हो तो 1 रुपए में लाओ और 2 रुपए में बेचो तो फायदा होता है, लेकिन जब वस्तु की बात हो तो 20 वस्तु लाके 19 वस्तु 18 वस्तु 17 बेचने में फायदा। इसको आपको पता है कॉन्सेप्ट बोलते हैं हम लोग, अंबानी कॉन्सेप्ट। रुपए ज्यादा कमाने हैं, वस्तु कम देनी है, उस कॉन्सेप्ट। जैसे जीबी का डेटा कम हो रहा है ना धीरे धीरे आपके पैकेज में, वैसे ही रुपए बढ़ रहे हैं रिचार्जेस के। तो हमेशा ध्यान रखा करो, जब रुपए की बात हो तो अधिक लाने पर प्रॉफिट की कंडीशन बनती है, और जब वस्तु की बात हो तो कम देने पर प्रॉफिट की कंडीशन बनती है। तो कम देने पर तो आप बताओ 20 से कम देनी और 25% लाभ। आप सभी बच्चे बताओ, 100 पर 25 का लाभ 125, तो कम देनी है तो ऊपर रखना भी कम पड़ेगा, 100/125। 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से ये 4, 4 इंटू 4 16 बटन, और 16 बटन आपके बी ऑप्शन में ही मौजूद है। ये सवाल होता अगर, लेकिन यही सवाल ऐसे होता कि बताओ 40 रुपए में 20 बटन है तो 20 बटन को कितने रुपए में बेचे कि 25 का लाभ हो। तब ध्यान रखना, जब रुपए की बात हो ना तब आंसर ज्यादा लाना पड़ता है, तब प्रॉफिट की कंडीशन बनती है। तो देख लो मैंने 100 से 125 रखा है, जबकि यहां पर 125 से 100 रखा, क्योंकि वस्तु कम देनी पड़ती है तब प्रॉफिट की कंडीशन बनती है। तो ये छोटी सी बात समझिए, हमेशा याद रखना। सॉल्यूशन मात्र ये 2 लाइन का एक सिंपल, और ये भी समझाने के लिए, बाकी सॉल्यूशन तो ये इतना सा ब्लॉक है बस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
a प्लस बी 25 है, a माइनस बी अगर 7 है तो a और b का मध्य अनुपाती बताओ। अब आप लोगों को अभी तो बोला मैंने कि दो संख्याओं का योग पता है, दो संख्याओं का अंतर पता है, 7 है। तो सबसे पहले मैंने बोला था बड़ी संख्या के लिए जोड़कर 2 का भाग और छोटी संख्या के लिए घटाकर 2 का भाग। अब कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि a बड़ी वैल्यू और b बड़ी छोटी वैल्यू? अरे a माइनस बी हो रहा है, इसका मतलब a का मान अधिक है और b का मान कम है। तो ये हो गया 32/2 यानी 16, 15 में से 18/2 यानी 9 और मध्यानुपाती 9 और 16 का मध्यानुपाती। इससे सरल तो क्या होगा, मध्यानुपाती में गुणा हमेशा पूर्ण वर्ग बनता है। बस इतनी सी ट्रिक है। 3 तरह के अनुपात होते हैं, चतुर्थ अनुपाती, तृतीय अनुपाती, मध्यानुपाती। चतुर्थ में 3 देकर चौथा पूछते जो एक्स वाला सवाल था। तृतीय में द्वितीय का स्क्वायर बटा प्रथमा अनुपात और मध्य में गुणा करते ही पूर्ण वर्ग का निर्माण होता है। 144 तो किसका वर्ग? 12। ये आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ये सवाल था सिंपल सा। देखो तो मेरे हिसाब से इसमें